नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आनंदित होंगे। आज हम बात करेंगे डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के बारे में। जैसा आपको पता है कि हमारे देश में जो आर्मी के लिए हो, नेवी के लिए हो, एयरफोर्स के लिए हो या इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए हो, सभी के लिए जो हम हथियार मंगवाते हैं या जो हमारी सुरक्षा के लिए, चाहे वो एयरक्राफ्ट हो, किसी भी तरीके के जो है वेपन हो, चाहे एयर डिफेंस सिस्टम हो, सारा कुछ जो है हम इंपोर्ट करते हैं। वो चाहे रसिया से इंपोर्ट करते हों, यूएस से इंपोर्ट करते हों या इजराइल से कुछ टेक्नोलॉजी कुछ भी लेते हों। तो हम अपना जो डिफेंस के सिस्टम है, डिफेंस के लिए जितना वेपन की ज़रूरत होती है, वो सारा का सारा जो है हम इंपोर्ट करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो है। अब प्रश्न ये उठता है कि इन सारे वेपन को मंगाने के लिए, इन सभी चीज़ों को लाने के लिए जो रिकमेंडेशन देता है, कौन जो है डिसाइड करता है, हाईएस्ट जो है इस पे कौन डिसीजन लेता है। तो 1999 में कारगिल का वॉर होने के बाद एक मिनिस्ट्री ने जो है मिलकर ये डिसाइड किया कि एक ऐसी काउंसिल बनाई जाए जहाँ पे इन सब चीज़ों की जिसकी भी ज़रूरत हो वो मिलकर जो है इस पे डिसीजन ले सके। क्या ज़रूरत है, क्या होना चाहिए, कैसे जो है हमारे देश को सिक्योर रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए कौन से हथियारों की आवश्यकता है, वो उस पर जो है चर्चा करें और सारी चीज़ों को जानकर डिसाइड करें। कितने बजट की ज़रूरत होगी, कितने पैसों की आवश्यकता होगी, किस प्रकार से किस देश से क्या हम मंगा सकते हैं, अपने देश में जो है क्या कर सकते हैं, उस पर जो है वो निर्णय लेंगे। इसी वजह से 2001 में फिर डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल बनाया गया, जिसके जो चेयरपर्सन होते हैं, जो हेड होते हैं, वो डिफेंस मिनिस्टर होते हैं, जो इस समय पर राजनाथ सिंह हैं। तो अभी जो है रिसेंट में ही लगभग 900 करोड़ का जो है डील हुआ है, जिसमें कुछ रसिया से और कुछ जो है यूएस से एग्रीमेंट साइन हुआ है इस पे। अब आजकल एक चीज़ और हो रहा है कि हमें जो है यूएस को खुश रखने के लिए, कहने का मतलब क्या है कि यूएस चाहता है कि हम जो है उससे अपने वेपन खरीदें, क्योंकि ज़्यादातर जो वेपन है हम रसिया से खरीदते हैं। लेकिन जब से ट्रंप ने टैरिफ लगाया और उनके जो है उन्होंने सारे देशों पर टैरिफ लगाते हुए प्रेशराइज किया कि ऑयल और जो है डिफेंस वेपन जो है वो हमसे लीजिए, तो इंडिया को जो है अपने बहुत सारे स्ट्रेटेजिक निर्णय लेने होते हैं, बहुत सारे स्ट्रेटेजिक चुनौतियां हैं, उसको ध्यान में रखते हुए इंडिया जो है यूएस से भी परचेज कर रहा है। अब इस पे जो है कई सारे प्रश्न उठते हैं कि जितना पैसा हम डिफेंस में, डिफेंस के वेपन मंगाने के लिए करते हैं, जितने पैसे का उपयोग इसमें हम करते हैं अपने देश को सुरक्षित रखने के लिए, और जितनी भी चीज़ें आवश्यक हैं उसके लिए जितनी चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं, अगर इतना पैसा हम अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे लगाए तो उसका तो फ़ायदा कितना अच्छा हो सकता है। हम सब कुछ जो है अपने यहाँ पे ही बनाने लगेंगे। इसके जो है कई सारे इस प्रकार से आंसर हैं कि आप जो है कह रहे हो कि अपने यहाँ पे हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके जो है उन सारी चीज़ों को बनाएंगे, लेकिन जो अभी प्रेजेंट में आवश्यक है, जो अभी ज़रूरत है, वो जो है तुरंत तो बना नहीं सकते। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो है आपको एक लंबे समय का वेट करना पड़ता है, एक लंबे समय का वो प्रोसेस है। अब हाँ, ये हो सकता है कि आप जो है जो अभी ज़रूरत है उसे जो है आप मंगाइए, लेकिन उसी तरीके से बजट अलॉट करिए अपने यहाँ पे रिसर्च एवं डेवलपमेंट पे, कि यहाँ पे जो है आप ऐसे साइंटिस्ट, ऐसे इंजीनियर, ऐसे जो है लोगों को हायर करिए जो इस पे काम करें, और ये भी करें कि रिवर्स इंजीनियरिंग करें। कोई अगर आप वहाँ से वेपन ला रहे हैं तो उसको जो है रिवर्स इंजीनियरिंग करके ये पता करें कि कैसे बनाई जाती है, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी नहीं है। पूरा खेल तो टेक्नोलॉजी का होता है कि कैसे जो है बनाया जाए। किसी देश के पास वो टेक्नोलॉजी है तो उसके थ्रू जो है वो बना रहे हैं। अब वो टेक्नोलॉजी कोई देता नहीं है, तो हमें तो जो है वो बनाना है, उस लेवल का बनाना है, वैसा बनाना है।
तो ये चीज़ भी जो है किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए जो है एक लंबे टाइम तक जो है हमें इन्वेस्ट करना होगा। और इंडिया में जो है ये सब ज़्यादा काम गवर्नमेंट से ही एफिलिएटेड है, गवर्नमेंट ही करती है। आप बाहर की कंट्री में जाइए, वहाँ पे देखेंगे कि जो प्राइवेट इंटरप्राइज हैं, प्राइवेट जो प्लेयर हैं, वो जो है बहुत सारा इन्वेस्ट डिफेंस के पर्पस से करते हैं। तो वहाँ पे जो उनको बजट मिलता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए जो है वो पैरेलली बहुत सारे जो है काम कर पाते हैं। तो हमारे यहाँ पे उसी प्रकार से डिफेंस के लिए बहुत सारा जो है बजट की आवश्यकता होती है, और उसमें जब प्राइवेट प्लेयर भी मिलेंगे तब जो है इसमें एक बूस्ट, एक जो है सही तरीके से काम हो पाएगा। क्योंकि गवर्नमेंट के पास जो है एक लिमिटेड अमाउंट पैसा होता है, और उसे जो है हर एक चीज़ को देखते हुए काम करना होता है। अगर सारा पैसा जो है डिफेंस में ही लगा देगा तो हमारे यहाँ पे और भी सारी बहुत चीज़ों की आवश्यकता होती है, उसे भी पूर्ण करना है। क्योंकि यूएस और रसिया जो कंट्री हैं वो डेवलप्ड कंट्री हैं, उनके यहाँ पे जो बेसिक चीज़ें हैं वो पूर्ति हो चुकी है। अभी हमारे यहाँ पे तो एजुकेशन, हेल्थ केयर, भुखमरी ये सब देखने को मिलता है। हमारे यहाँ पे तो अभी जो है सब्सिडी देनी पड़ती है हर चीज़ों में, बहुत सारा पैसा तो उसमें चला जाता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए यहाँ के जो प्राइवेट प्लेयर हैं वो जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं, और ये एक लंबा प्रोसेस है। तो सस्टेनेबल जो है चीज़ें करनी चाहिए कि हमें जो अभी आवश्यकता है वो मंगा लें, और साथ ही साथ जो है हम अपने यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करने की कोशिश भी करें, हम यहाँ अपने यहाँ पे बनाने की कोशिश भी करें, और धीरे धीरे जो है समय के साथ हम इसमें जो है इम्प्रूव करेंगे, और एक समय पे सारा जो डिफेंस का सिस्टम है वो अपने यहाँ पे स्वयं बनाने लगेंगे। हमें जो है किसी की आवश्यकता नहीं होगी। तो हमारा जो है बहुत सारा पैसा जो हम वेपन को खरीदने में देते हैं वो यहीं पे यूज होगा, और हम जो है इस मामले में बहुत जो है आगे बढ़ पाएंगे। हमें जो है किसी पे भी निर्भर नहीं होगा, नहीं होना होगा। तो ये एक ऐसी थ्योरी है जिसे जो है हर एक व्यक्ति इस पे बात करता है कि हमारे जो है देश के विकास में ये जो है बहुत महत्वपूर्ण है कि अपने यहाँ पे हम स्वयं जो है वेपन बनाएं। हमें किसी भी तरीके के एयरक्राफ्ट की ज़रूरत हो तो हम स्वयं खुद ही अपने यहाँ पे बनाएं, क्योंकि जितना पैसा हम वहाँ देते हैं खरीदने के लिए वो एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है, जो कि हमारे देश के इसी प्रकार से किए हुए एग्रीमेंट से बहुत सारा जो है अभी नीड है तो आवश्यक है, लेकिन साथ ही साथ जो है रिसर्च और डेवलपमेंट में काम करना ही होगा। तभी जो है हम अपने देश को उस लेवल पे ला सकते हैं कि हम किसी से जो है, चाहे वो इकोनॉमिक लेवल पे हो, चाहे डिफेंस लेवल पे हो, चाहे किसी भी लेवल पे हो, हम सामना कर सकें। क्योंकि जब तक इंपोर्ट करेंगे हमारी जो इकोनॉमी है वो नीचे ही रहेगी, हमारा जो है रुपया वो नीचे ही रहेगा। तो अपने हम इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए जब तक सेल्फ रिलायंट नहीं होंगे, जब तक सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होंगे, ये जो है हमारे लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण भरा होगा। तो इस चुनौती को कम करने के लिए जितना हो सके हमें जो है आत्मनिर्भर बनना है, और ये निर्भरता आपके स्वयं के जागरण से होगा। आप जो है इस पे सोचिए, काम करिए, और जितने भी प्राइवेट प्लेयर हैं जिनके पास पैसा है वो जो है इस क्षेत्र में इन्वेस्ट करें, गवर्नमेंट की मदद करें, और हर एक व्यक्ति भी इस चीज़ से अवेयर हो, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो स्किल की भी कमी है ना। चलो ठीक है, पैसा हो गया, फंड आ गया, सब कुछ हो गया, अगर ऐसे लोग भी नहीं हैं जो उसमें काम कर सकें, ऐसी स्किल ही नहीं है कि वो जो है बना सकें, तो फिर फ़ायदा किस बात का। इसलिए जो है आप अपने नॉलेज को बढ़ाइए, अपने समझ को बढ़ाइए, अपने जो है ऐसी स्किल डेवलप करिए कि टेक्नोलॉजी में और इन सब चीज़ों को लेके आपको ऐसा नॉलेज हो कि जब भी अपॉर्चुनिटी मिले, जब भी आपको मौका मिले, आप जो है देश के हित में जो है सहयोग कर सके, और अपना जो है संपूर्ण देकर उस देश की अपने देश के लिए अपना योगदान दे सकें। तो मुझे पूरी आशा है कि आप इस बात को समझे होंगे। आप क्या समझते हैं, आप भी जो है बताइए, ताकि हम इन टॉपिक को, इन विषयों को लेके पूरी सजगता और पूरी समझ से जान सकें और अपने विवेक को बढ़ा सकें। हमारा सहयोग, हमारा जो है योगदान अपने देश के प्रति उसी प्रकार से होना चाहिए कि
जिस प्रकार से एक देश का विकास होता है, जैसा कि हमने डेवलप कंट्रियों में देखा है कि वो अपनी सारी चीज़ों को खुद से बनाते हैं, वो ज़्यादातर एक्सपोर्ट करते हैं। तो हम भी जब बना के एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारी भी इकोनॉमी ग्रोथ करेगी। हम चूंकि इंपोर्ट कर रहे हैं इसलिए जो है हमारा रुपया भी गिर रहा है, हमारा जो है इकोनॉमी भी उस प्रकार से नहीं बढ़ रही है, पर कैपिटा इनकम भी नहीं बढ़ रहा है। तो जब ये चीज़ें ग्रो करेगी तब हम भी जो है इंडिविजुअली लेवल पर ग्रो करेंगे। हर व्यक्ति के जीवन में वो चाहता है, जिस तरीके से वो डेवलप होना चाहता है वो हो सकेगा। तो इसी प्रकार के वीडियो, इसी प्रकार के जो है इंफॉर्मेशन से जुड़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं, ताकि वो जो है इन विषयों पर चिंतन करें, इन विषयों के बारे में बात करें और समझें कि हमारे देश में क्या ज़रूरी है और क्या होना चाहिए। तो आज इतना ही। अगले वीडियो में किसी और सब्जेक्ट को लेकर बात करेंगे। आप बता सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं, ताकि हम उन विषयों के बारे में ठीक प्रकार से समझें। नमस्कार।